तो सोचिए, क्या हो अगर कोई विज्ञान के सबसे बड़े सम्मान और उसी विज्ञान के सबसे मजेदार, सबसे अजीबोगरीब सम्मान दोनों को एक साथ जीतने का प्लान बना ले। चलिए नोबेल और इग नोबेल प्राइज की इसी अनोखी खोज की दुनिया में चलते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े मजबूत इरादे से, और इस कहानी का इरादा तो कुछ ऐसा है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। मैं नोबेल या इग नोबेल पुरस्कार जीतने तक दौड़ता रहूंगा। पर यह सिर्फ कोई सपना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, बल्कि कह सकते हैं कि एक जीनियस स्ट्रैटेजी का पहला कदम है। तो ये दो अवार्ड्स हैं क्या? समझिए, बिल्कुल दिन और रात जैसे। एक तरफ है नोबेल, गंभीर, दुनिया बदलने वाला, वो अवार्ड जो इतिहास में आपका नाम दर्ज करवा दे। और फिर दूसरी तरफ है इग नोबेल। ये साइंस का वो शरारती मजेदार भाई है जिसकी रिसर्च पहले तो आपको हंसाएगी, लेकिन जब हंसी लुकेगी ना तो कुछ बहुत गहरा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो फिर इसका मास्टर प्लान है क्या? ये एक कमाल का दो तरफा हमला है। मतलब एक ही वक्त में सीरियस साइंस और मजेदार साइंस दोनों पर निशाना साधना। जानते हैं क्यों? क्योंकि महान खोजें अक्सर उन जगहों से ही निकलती हैं जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। चलिए, तो पहले रास्ते से शुरू करते हैं, जो शायद ज्यादा मजेदार भी है, इग नोबेल का रास्ता। हम इसे अजीब होने की स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। यहाँ मकसद ये नहीं है कि आप कितने जीनियस हैं, बल्कि ये है कि आप कितने शानदार तरीके से लीक से हटकर सोच सकते हैं। तो इग नोबेल जीतने की रेसिपी क्या है? पहला, अजीब पेपर्स ढूंढिए। सोचिए, ऐसी रिसर्च के बत्तख एक ग्रुप में कैसे तैरती हैं, या टोस्ट हमेशा मक्खन वाली साइड से ही क्यों गिरता है। दूसरा, रोजमर्रा की चीजों की वैज्ञानिक जांच करें। जैसे इस सवाल का जवाब ढूंढना कि ऑफिस की कॉफी मशीन को हमेशा भरने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी। तीसरा, मजेदार आंकड़ों का इस्तेमाल करें। डेटा से ये साबित करना कि बिल्लियां असल में लिक्विड होती हैं। और आखिर में कुछ ऐसा खोज निकालना जो एकदम अप्रत्याशित हो, इतना अजीब कि उसे जीनियस कहना पड़े। तो इन सारे कदमों के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला छिपा हुआ है। वो है, हंसी को एक असली अरे वाह वाले मोमेंट के साथ मिला दो। मतलब सिर्फ अजीब होने के लिए अजीब नहीं होना है, बल्कि हंसी मजाक के पीछे छिपी किसी सच्ची जिज्ञासा को सामने लाना है। ठीक है, अब गियर बदलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे ज्यादा मुश्किल रास्ते पर, नोबेल का रास्ता। यहाँ स्ट्रैटेजी अजीब होने की नहीं है, बल्कि सिंथेसिस की है। मतलब पहले से मौजूद ज्ञान के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक नई क्रांतिकारी तस्वीर बनाना। और इस रास्ते का सबसे बड़ा हथियार है मेटा रिसर्च। इसे साइंस के ऊपर साइंस की तरह समझिए। मतलब आपको बड़ी बड़ी लैब्स और टेस्ट ट्यूब्स की जरूरत नहीं है। आप दूसरे वैज्ञानिकों के काम का ही विश्लेषण करते हैं, उन पैटर्न्स, उन गलतियों और उन बड़ी सच्चाइयों को ढूंढते हैं जो अलग अलग स्टडीज में कहीं छिपी हो सकती हैं। आपकी लैब, दुनिया में मौजूद सारा ज्ञान। नोबेल का ये रास्ता 3 मजबूत डेटा ड्रिवन कदमों पर टिका है। पहला, मेटा रिसर्च में महारत हासिल करना, यानी हजारों स्टडीज का विश्लेषण करके साइंस के बड़े ट्रेंड्स को पकड़ना। दूसरा, इकोनॉमिक डेटा का विश्लेषण करना, ये समझने के लिए कि लोग और बाजार कैसे काम करते हैं, नंबर्स में छिपे गहरे नियमों को खोजना। और तीसरा, एक साइंटिफिक जासूस बनना, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके गलत रिसर्च को उजागर करना और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस से लड़ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जहां वैज्ञानिक नतीजों को दोबारा साबित करना मुश्किल हो जाता है, जिससे साइंस पर भरोसा ही कमजोर होता है। तो एक तरफ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स और दूसरी तरफ गंभीर डेटा एनालिसिस। ये दो अलग दुनियाएं आपस में मिलती कहाँ हैं? हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों एक ही मास्टर स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों रास्ते आखिर में एक ही मंजिल पर जाकर मिल जाते हैं। और राज ये है कि दोनों रास्ते एक ही नींव पर खड़े हैं। चाहे कोई बिल्लियों के बर्ताव को स्टडी कर रहा हो या दुनिया के इकोनॉमिक ट्रेंड्स को, एक बेसिक स्किल है जो दोनों के लिए जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग। यानी किसी भी रिसर्च पेपर को गहराई से पढ़कर ये समझने की काबिलियत कि वो असल में क्या कह रहा है। तो पूरी रणनीति का सार ये है, इग नोबेल पर सीधा निशाना साधा जाता है, मजाक, हैरानी और आंकड़ों के जरिए, और नोबेल पर अप्रत्यक्ष रूप से पहले से मौजूद डेटा की गहरी खुदाई करके। ये एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो है। आप पहले बेसिक एनालिसिस स्किल्स बनाते हैं, फिर उन्हें लागू करना सीखते हैं, और इसी सफर में कुछ मजेदार और कुछ गंभीर खोजें करते जाते हैं। और ये जुनून किसी एक इंसान या एक देश का नहीं है, ये एक यूनिवर्सल एहसास है,
खोज करने की इच्छा, चाहे वो गंभीर हो या मजाकिया, कोई भाषा या सरहद नहीं जानती। ये एक ऐसा मिशन है जो दुनिया भर के जिज्ञासु दिमागों में गूंजता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो छोटी सी खोज क्या हो सकती है जो लोगों को पहले हंसाए और फिर उन्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे?